दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में M5 से लेके M20 तक रेशियो बनाया जाता है और उसके बाद होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में रेशियोज M25 से M55 तक बनाया जाता है। उसके बाद होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। उसमें रेशियोज को M60 से लेके M80 तक बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। अगर हम M5 की बात करें, M5 में जो रेशियो होता है वो होता है 1:5:10। यानी कि अगर हम इस रेशियो को एक प्लास्टिक टब की मदद से मेजर करें तो वो कितना बनेगा, हमें सीमेंट का कितना इस्तेमाल करना है, सैंड का कितना इस्तेमाल करना है और एग्रीगेट का कितना इस्तेमाल करना है। अगर हम नेशनल सीमेंट ब्रांड की बात करें, एग्जाम्पल अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का जो बैग होता है, इस बैग को अगर हम खोले कितना सीमेंट निकलेगा अगर हम प्लास्टिक टब से मेजर करें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, इसमें से 2 प्लास्टिक टब कंप्लीट फिल करके निकलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर M5 की बात करें, M5 का जो रेशियो है 1:5:10 है। तो रेशियो प्लास्टिक टब से अगर हम मेजर करें या बनाए तो कैसे बनेगा, 2 टब सीमेंट, 10 टब सैंड, 20 टब एग्रीगेट। इस तरीके से हम M5 का रेशियो बना सकते हैं। M5 ग्रेड कंक्रीट आमतौर पे फाउंडेशन वर्क में इस्तेमाल होता है, लेकिन फाउंडेशन में हम इसको PCC वर्क में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है। इससे हम जस्ट बेडिंग बनाते हैं और लेवल करते हैं। Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, comment and share. Also don't forget to turn on the bell icon for latest updates. Thank you. अब बात करते हैं रेशियो M7.5 की। जो रेशियो M7.5 है, इसमें 1 पार्ट ऑफ सीमेंट होता है, 4 पार्ट्स ऑफ सैंड होते हैं और 8 पार्ट्स एग्रीगेट होते हैं। अगर हम इसको भी प्लास्टिक टब्स से मेजर करें, जैसे M5 में मैंने बोला था, अगर नेशनल सीमेंट ब्रांड की बात करें तो नेशनल सीमेंट का जो बैग होता है, जो भी इंटरनेशनल सीमेंट ब्रांड होता है या नेशनल सीमेंट ब्रांड होता है, इसका जो बैग होता है, इसमें से 2 टब सीमेंट निकलते हैं। 2 टब सीमेंट, 8 टब सैंड और 16 टब एग्रीगेट का इस्तेमाल करना है, तब जाके हम रेशियो M7.5 को बना सकते हैं। ये जो रेशियो M7.5 है, इसका भी इस्तेमाल हम फाउंडेशन वर्क में कर सकते हैं, लेकिन PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। इसको हम लीन कंक्रीट भी कहते हैं। ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमको M5 से थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये जो M7.5 रेशियो है, इसका इस्तेमाल भी लेवलिंग और बेडिंग के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेशियो M10 की, जो होता है 1:3:6। अगर नेशनल सीमेंट ब्रांड की बात करें तो नेशनल सीमेंट बैग में 2 टब सीमेंट निकलते हैं और 6 टब सैंड हमें चाहिए और 12 टब एग्रीगेट चाहिए। तो इसका इस्तेमाल भी फाउंडेशन वर्क में ही किया जाता है PCC के लिए। इसका इस्तेमाल भी लेवलिंग कोर्स के लिए किया जाता है, बेडिंग के लिए किया जाता है, फुटिंग्स की बेडिंग के लिए किया जाता है। इस रेशियो को हम RCC वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसमें हम लोहे का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं रेशियो M15 के बारे में, जो कि होता है 1:2:4। अगर हम बात करें नेशनल सीमेंट ब्रांड की, तो नेशनल सीमेंट बैग में से 2 टब सीमेंट निकलते हैं और इसके साथ 4 टब हमको सैंड डालने हैं और 8 टब एग्रीगेट डालने हैं। इसको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट भी बोलते हैं। जो एक ग्रेड है, इसका इस्तेमाल भी लेवलिंग कोर्स के लिए ही किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल स्लैब्स में किया जाता है, बीम्स में किया जाता है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो M15 है, उसका इस्तेमाल स्लैब्स में, बीम्स में, कॉलम्स में नहीं करना चाहिए। अगर हम बेस्ट PCC वर्क की बात करें, जिससे हमारा PCC वर्क बहुत ही अच्छा हो, मजबूत हो, तो M15 का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी रहती है। अब हम M20 रेशियो की बात करते हैं, यानी कि 1:1.5:3। इसमें भी अगर हम देखें, जो नेशनल सीमेंट ब्रांड होता है, उसमें 2 टब सीमेंट निकलते हैं और इसके साथ
3 टब सैंड का इस्तेमाल करना है और 6 टब एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करना है। इसको भी ऑर्डिनरी कंक्रीट कहा जाता है। एज पर IS 456-2000 जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC वर्क के लिए इस्तेमाल होता है वो M20 ही होता है। इसका इस्तेमाल प्लिंथ बीम्स में किया जाता है, कॉलम्स में किया जाता है, बीम्स में किया जाता है, लिंटल में किया जाता है, स्लैब में किया जाता है, स्टेयर्स में किया जाता है। RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब हम कंक्रीट के साथ स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो वो RCC कहलाता है। RCC वर्क में कभी भी M5 से लेके M15 तक का रेशियो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेशियो M25 के बारे में, यानी कि 1:1:2। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल सीमेंट ब्रांड जो होता है, इस बैग में से 2 टब सीमेंट निकलता है। इसके साथ हम 2 टब सैंड डालते हैं और 4 टब एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो M25 है ये स्टैंडर्ड कंक्रीट है। M25 ग्रेड कंक्रीट का इस्तेमाल G+3 तक की बिल्डिंग्स में होता है। G+3 का मतलब होता है 4 मंजिला इमारत तक जो भी बिल्डिंग हम बनाते हैं उसमें M25 ग्रेड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स करना चाहते हैं जो कि G+3 से ऊपर बनानी होती है, G+4, G+5, G+6, हर हमेशा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है और हर हमेशा डिजाइन मिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि M30, M40 वगैरह वगैरह। और ये कंक्रीट जो होता है ये स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। इससे हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत सारे हैवी लोड्स को रेजिस्ट कर पाती है। आइए अब प्रैक्टिकली देखते हैं M20 रेशियो कैसे बनाया जाता है साइट पर। कंक्रीट मिक्स करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो हमारा ड्रम है, मिक्सर का ड्रम है, ये किस पोजीशन में रहा है। कंक्रीट बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें जो कि है टाइम। कितने मिनट हमारा जो मिक्सर का ड्रम है राउंड कर रहा है, रोटेशंस कितनी लग रही है हमारे इस कंक्रीट में। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। हर हमेशा कंक्रीट को 2 मिनट से ज्यादा मिक्स करें ताकि जो हमारा कंक्रीट है होमोजीनियस बन जाए, यानी कि एक जैसा बन जाए, उसका एक यूनिफॉर्म कलर बन जाए। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं M20 को कैसे बनाया जाता है साइट पर। सबसे पहले 2 टब सीमेंट इस मिक्सर में डाला जाएगा। उसके बाद 3 टब सैंड इसमें डाला जाएगा। और उसके बाद 6 टब एग्रीगेट्स इसमें डाले जाएंगे। इस मिक्सर को दूसरी तरफ घुमाते हैं और लिफ्ट की मदद से इस कंक्रीट को ऊपर पहुंचाते हैं। और आप देख सकते हैं कंक्रीट में ज्यादा पानी नहीं है, कंक्रीट थोड़ा ड्राई है और कंक्रीट में ज्यादा रेत भी नहीं है। दिस मीन्स हमारा जो कंक्रीट यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ही कम है। ब्लीडिंग का मतलब होता है जब सीमेंट स्लरी शटरिंग की गैप्स में से नीचे आ जाती है। एज पर रेशियो इसको तैयार किया गया है। अगर सभी साइट्स पर ऐसे ही रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा तो उम्मीद है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही बेहतर होगी और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलेगी।